प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 11 के हिंदी के काव्यांजलि का प्रथम अध्याय, जिसे कबीरदास जी ने लिखा है, साखी पढ़ाने जा रहे हैं। साखी के बाद इनके द्वारा रचित पदावली को भी पढ़ाया जाएगा। साखी के इसके पहले के 17 तक के दोहे पिछले वीडियो के माध्यम से भेजे जा चुके हैं। आज मैं आपको साखी के 18 से लेकर के 21 तक के दोहों को पढ़ाने जा रहा हूं, जिसे आप ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। साखी जो रचना है कबीरदास जी की, यह रचना प्रत्यक्ष देखी हुई और देख करके लिखी गई है। तो साखी का शाब्दिक अर्थ मैं पहले बता चुका हूँ, आज मैं बता देता हूँ। साखी का शाब्दिक अर्थ साक्षी होता है। साखी का शाब्दिक अर्थ साक्षी होता है, जिसका अर्थ होता है आंखों देखी, आंखों देखी। यानी कि कबीरदास जी ने समाज को स्वयं आंखों से देखा और समाज में जो बुराइयां थीं, उन बुराइयों को एक समाज सुधारक के तौर पर समाज से हटाने के लिए अपने रचनाओं के माध्यम से लोगों को समझाने का प्रयास किया और सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया है। तो 18 दोहा, 18वां दोहा देखिए। कबीर हरिरस यों पिया, कबीर हरिरस यों पिया, बाकी रही न थाक, पाका कलश कुम्हार का, बहुरी न चढ़ई चाक। कबीरदास जी कह रहे हैं, हरिरस परमेश्वर के नाम रूपी रस या ज्ञान रूपी रस कर सकते हैं, ज्ञान रूपी रस। यों पिया, इस प्रकार पी लिया या रसपान कर लिया। बाकी रही न था, ज्ञान रूपी रस का रसपान करने के बाद मेरे अंदर किसी और वस्तु की चाहत नहीं रही। मोह माया और लालच से मैं दूर हो गया। तो कबीर रस, कबीर हरि रस यों पिया, बाकी रही न था। पाका कलश कुम्हार का, पाका पका हुआ, कलश यानी घड़ा,
कुम्हार का बहुलिंग सतह दोबारा नहीं चढ़ाया जाता है चाक यानी चाक पर, जिस पर उस घड़े को गढ़ा जाता है, बनाया जाता है, उसे हम चाक कहते हैं। तो कह रहे कबीरदास जी कि मैंने ज्ञान रूपी रस का ऐसा रसपान कर लिया कि मेरे अंदर किसी और वस्तु की चाहत नहीं रही। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की कुम्हार का पका हुआ घड़ा दोबारा चाक पर नहीं चढ़ाया जाता है। इसे देखिए, कबीर हरिरस यूं पिया बाकी रही न थाक, अपाका कलश कुम्हार का बढ़ई न चढ़ई चाकी। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने परमेश्वर के नाम रूपी रस का ऐसा रसपान कर लिया, या ज्ञान रूपी रस का ऐसा रसपान कर लिया कि मेरे अंदर अब किसी दूसरी वस्तु की चाहत नहीं रही, इच्छा नहीं रही। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की कुम्हार का पका हुआ घड़ा एक बार चाक से उतार देने के बाद फिर दोबारा उसको उस पर चढ़ाया नहीं जाता है। यह रहा आपका 18 दोहा। अब 19 वाला यानी 19वां जो दोहा है उसको देखें। हेरत हेरत हे कबीर, हेरत हेरत हे सखी, हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हिराय, अबूंद समानी समद में शोकत हेरी जाए। देखिए 19 नंबर दोहा, 19 नंबर दोहा में कबीरदास जी ने लिखा है कि हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हिराय, हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हिराय, अबूद समानी समद में शोकत हेरी जाए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हेरत हेरत यानी खोजते खोजते, हे सखी यानी कबीरदास जी की जो आत्मा है दूसरी आत्मा को संबोधित करते हुए कह रही है। यानी एक आत्मा दूसरी आत्मा को जब संबोधित कर रही है तो उसको सखी कह करके उच्चार कर रही है। हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हेरा, यानी हे सखी यानी एक आत्मा दूसरी आत्मा से करे कि हे सखी, परमेश्वर को खोजते खोजते या ज्ञान को खोजते खोजते कबीर परमेश्वर में ही खो गए, परमेश्वर में ही खो गए यानी लीन हो गए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की बूंद समानी समद में, बूंद यानी जल की बूंद को कहा गया है। समानी में होता है समाहित होना और समद में होता है समुद्र में। शोकत यानी उसे किस प्रकार हेरे जाए यानी खोजा जाए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हिराय, अबूंद समानी समद में शोकत हेरी जाए। यानी कबीरदास जी कह रहे हैं कि उनकी आत्मा कह रही कि ऐ सखी, कबीर खोजते खोजते यानी कि ज्ञान को खोजते खोजते या परमेश्वर को खोजते खोजते परमेश्वर में ही खो गए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की जल की एक बूंद समुद्र के जल में समाहित हो जाती है तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, उसे हम चाह करके भी उस समुद्र के जल से खोज नहीं सकते। देखिए इसको कबीरदास जी कह रहे हैं, उनकी आत्मा कह रही है, कबीरदास जी की आत्मा दूसरी आत्मा को संबोधित करते हुए कह रही है कि है सखी, कबीरदास परमेश्वर को खोजते खोजते या ज्ञान को खोजते खोजते ज्ञान में ही समाहित हो गए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की एक जल की बूंद समुद्र में समाहित होने के बाद उस बूंद को हम चाह करके भी खोज नहीं सकते। अर्थात कहने का मतलब यह है कि
कबीरदास जी को ज्ञान मिल गया तो फिर उस कबीरदास जी को ज्ञान के मार्ग से हटा करके भ्रष्टाचार के मार्ग पर, दुष्कर्म के मार्ग पर या गलत कर्म के मार्ग पर नहीं ले जाया जा सकता है। अब आए 20वां दोहा। कबीर यह घर प्रेम का, कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर नाय। कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर नाय। शीश उतारे हाथ कर, सो बैठे घर माय। कबीरदास जी कह रहे हैं कि यह घर प्रेम का, परमपिता जो परमेश्वर का घर है वह प्रेम का घर है। खाला का घर ना है, खाला मिस होता है, खाला वो तो शब्द है, खाला का मिस होता है मौसी। यह किसी मौसी का साधारण घर नहीं है। कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर नाय। कबीरदास जी कह रहे हैं कि परमपिता परमेश्वर का जो घर है वह प्रेम का घर है, किसी मौसी का साधारण घर नहीं है। शीश उतारे हाथ कर, सो बैठे घर माय। शीश उतारे यानी शीश निकलता है, सिर उतारे, जो उतारना या काटना, हाथ यानी हाथ में ले करके सो बैठे घर माय, वही उस घर में प्रवेश कर सकता है, समाहित हो सकता है, घर के अंदर जा सकता है। यानी शीश उतारे हाथ का अर्थ यह है कि जिसने अपने अंदर के घमंड को हटा दिया है, घमंड को हटा करके, लालच का त्याग करके, मोह माया का त्याग करके उस घर में जाना चाहता है तो वही उस घर में प्रवेश कर सकता है। अब यहाँ कहें कि ये कह रहे हैं कि शीश उतारे हाथ करे, शीश को काट दे और काट करके हाथ में लेकर के उस घर में प्रवेश करें, तो हम कैसे प्रवेश कर पाएंगे? जैसे हम शीश को काटेंगे तो हमारी शरीर जो निर्जीव हो जाएगी। तो यहाँ पर शीश उतारने यानी काटने का मतलब इससे है कि हम अपने अंदर के घमंड को हटा लें, मोह माया का त्याग कर दें, लालच का त्याग करके, और तब हम उस घर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। फिर से देखिए इसको। कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर नाही। शीश उतारे हाथ कर, सो बैठे घर माही। कबीरदास कह रहे हैं कि परमपिता परमेश्वर का जो घर होता है वह प्रेम का घर होता है, किसी मौसी का साधारण सा घर नहीं होता कि कोई भी उसमें जा सकता है, आ सकता है। परमपिता परमेश्वर के घर में वही समाहित हो सकता है जो अपने अंदर के घमंड का त्याग कर दे, मोह और माया तथा लालच का त्याग करके जाना चाहता है तो वही उस घर के अंदर प्रवेश कर सकता है। ये रहा आपका 20वां। अब 21 दोहा। 21वां जो दोहा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माय। कबीरदास जी कह रहा है कि जब मैं मिलता है घमंड, मैं मिलता है घमंड, तब हरि नहीं, तब परमेश्वर के दर्शन नहीं हुए थे, यानी परमेश्वर नहीं मिले थे। अब हरि है मैं नाही, अब परमेश्वर हैं या मिल गए हैं तो मैं नाही, मेरे अंदर का घमंड अब नहीं रहा। सब अंधियारा मिट गया, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माय। जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक को देखा, जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक को देखा तो मेरे अंदर का सारा अज्ञान रूपी अंधकार क्या हो गया? मिट गया। यानी संपूर्ण अज्ञान रूपी अंधकार मिट गया, यानी छट गया, क्योंकि प्रकाश से अंधकार को ही मिटाया जा सकता है, प्रकाश से अंधकार को मिटाया जा सकता है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं,
अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा मन। कविता जी कह रहे हैं कि जब मैं था, जब तक मेरे अंदर घमंड था, तो मुझे परम पिता परमेश्वर के दर्शन नहीं हुए थे, और जब परम पिता परमेश्वर हमको मिल गए तो हमारे अंदर अब घमंड नहीं रहा। जब ज्ञान रूपी दीपक, यानी गुरु के द्वारा जब मुझे ज्ञान रूपी दीपक मिला, यानी ज्ञान रूपी दीपक को जब मैंने देखा, तो मेरे अंदर का अज्ञान रूपी अंधकार सदा के लिए क्या हो गया, मिट गया, यानी समाप्त हो गया। तो ये रहा आपका 18 से 21 तक के दोहे। काव्य सौंदर्य की बात कही जाए तो पिछले दोहों की भांति इसमें भी रस भक्ति रस या शांत रस ही है। छंद दोहा छंद है, अलंकार रूपक अतिशोक्ति, रूप का अतिशोक्ति, उपमा और अनुप्रास की छटा जो इसमें दर्शनीय है। गुण की बात कही जाए तो इसमें गुण प्रसाद गुण है, और भाषा की जब बात कही जाए तो यह भाषा हर, यानी पिछले दोहों की भांति इस दोहों में भी भाषा सदुकड़ी भाषा ही है, जिसे पंचमेल खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। तो ये रहा है आपका साखी के 18 से 21 तक के दोहे, जो आपके कोर्स में 1 से लेकर के 21 तक दिया गया था। तो आज के इस वीडियो में साखी जो सूरदास की रचना है आज समाप्त हुई। अब आगे है पदावली, इन्हीं की रचना है पदावली, जो आपके कोर्स में दिया हुआ है। पदावली या गेय पद में लिखा गया है। तो यह पदावली जो लिखा गया है, इसमें देखिए कबीरदास जी ने क्या लिखा है और क्या समाज को समझाने का प्रयास किया है, इस पदावली के माध्यम से हम जानेंगे। तो पदावली का पहला पद है, बहुत दिनंथे मैं प्रीतम पाए, बहुत दिनंथे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए, मंदिर माही मैं भया उजियारा, ले सूती अपना प्यू प्यारा। या बहुत दिनंथ मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए, मंगल चार माही मन राखो, राम रसायन रसना चाखो, मंदिर माही भया उजियारा, ले सूती अपना प्यू प्यारा, मैं रनिराशि जे निधिपाई, मैं रनिराशि जे निधिपाई, हमें कहाँ या तुम्हें बड़ाई, कहे कबीर मैं कछु न किन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दिन्हा। कबीरदास जी इस पदावली शीर्षक में पहला पद जो आपके कोर्स में दिया गया है, उस पहले पद के माध्यम से कह रहे हैं कि बहुत दिनन, यानी बहुत दिनों के बाद मैं प्रीतम पाए, मैंने अपने प्रियतम को पा लिया है, भाग बड़े घर बैठे आए, सौभाग्यशाली थी मैं बैठी रही और घर आ गए, मंगलचार शुभ गीत माही मन राखो, अपने मन के अंदर रखूंगी, राम रसायन राम रूपी अमृत, रसना भी होता है जीव और चाखो भी होता है चखूंगी या रसपान करूंगी, मंदिर माय शरीर रूपी मंदिर मेरा, भया उजियारा उजाला हो गया, ले सूती अपना प्यू प्यारा, उस उजाले में मैं अपने प्रियतम को, प्यारे प्रियतम को लेकर के सोऊंगी या विश्राम करूंगी, मैं रनिराशि भी होता है आनंद का, ऐसा निधि भी होता है खजाना, पायल पा गई, हमारे कहाँ या तुम्हें बड़ाई, यानी मैं जिसको चाह करके भी तुमसे बड़ाई या उसके बारे में बता नहीं सकती। कहे कबीर मैं कछु न किन्हा, कबीर दादी कह रहा है कि मैं इस कार्य के लिए कुछ नहीं की, सखी सुहाग राम मोहि दिन्हा, हे सखी
सुहाग के रूप में परमपिता परमेश्वर को राम ने या परमेश्वर ने खुद मुझे प्रदान किया है। इसे देखें, इसे पहो दिनन थे प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। मंगल चारि माहि मन राखो, मंगल चाहि माहि मन राखो। राम रसायन रसना चाखो, मंदिर माहि भया उजियारा। अले सूती अपना पिहु प्यारा। मैं निराशी जे निधि पाई, हमें कहाँ यह तुम्हें बड़ाई। कहे कबीर मैं कछु न किन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दिन्हा। कबीर दादी इस पदावली छंद के माध्यम से कह रहे हैं, उनकी आत्मा कह रही है। आत्मा को एक स्त्री का रूप देकर के लिखे है, क्योंकि आत्मा स्त्रीलिंग में है, तो स्त्री को रूप दे करके लिखे हुए हैं। उनकी आत्मा कह रहे हैं कि मैं बहुत दिनों के बाद अपने प्रियतम को पाई हूँ। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि घर पर बैठी रही और वह मुझसे मिलने के लिए आ गए। अब मैं अपने मन के अंदर मंगलचार शुभ गीतों को या शुभ बातों को ही या अच्छे गीतों या बातों को ही मन में रखूंगी और अपने इस जिह्वा से राम रूपी अमृत का रसपान करूंगी। मेरा शरीर रूपी मंदिर ज्ञान रूपी उजाले से भर गया है। मेरा शरीर रूपी मंदिर ज्ञान रूपी उजाले से भर गया है। अब मैं उस उजाले में लेकर के अपने प्रियतम प्यारे प्रियतम को लेकर के सोऊंगी। आगे उनकी आत्मा कहे कि हे सखी, मैं रंगराशि जे निधि पाई, मैंने आनंद का एक ऐसा खजाना पा लिया है कि हमें कहाँ या तुम्हें बड़ाई। मैं अपने मुख से चाह करके भी तुम्हारे सामने उसकी बड़ाई या उसका गुणगान नहीं कर सकती। अंतिम पंक्ति में लिखे हुए हैं कबीरदास जी कि कहे कबीर मैं कछु न किन्हा। कबीरदास लिखे हुए हैं कि उनकी आत्मा कह रहे कि मैंने इस कार्य के लिए कुछ नहीं किया। हे सखी, स्वयं परमेश्वर ने ही राम के रूप में मेरा पति बना करके मुझे या मेरे पास भेज दिया या मुझे प्रदान कर दिया है। एक बार पुनः इसको स्पष्टीकरण कर देते हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं इस पद के माध्यम से कि उनकी आत्मा कह रही है कि बहुत दिनों के बाद मैंने अपने परमेश्वर रूपी प्रियतम को पाया है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि घर पर बैठी रही और वह मुझसे मिलने के लिए आ गए। अब मैं अपने मन में शुभ बातों को ही रखूँगी। अपने इस जिह्वा से राम रूपी अमृत का रसपान करूँगी। मेरा शरीर रूपी जो मंदिर है वह ज्ञान रूपी उजाले से भर गया है, जिसमें मैं ले करके अपने प्रियतम को प्यारे प्रियतम को ले करके विश्राम करूँगी या सोऊंगी। आगे उनकी आत्मा कह रही है कि हे सखी, मैंने आनंद का एक ऐसा खजाना पा लिया है कि उस खजाने के बारे में मैं चाह करके भी किसी दूसरे से उसकी बड़ाई नहीं कर सकती, उसके बारे में बता नहीं सकती। अंतिम पंक्ति में लिखे हुए हैं कबीरदास जी कि उनकी आत्मा कह रही है दूसरी आत्मा से कि हे सखी, मैंने इस कार्य के लिए कुछ नहीं किया। स्वयं परमेश्वर ने ही राम के रूप में मेरे पास मेरा सुहाग बना करके भेज दिया या पति बना करके भेज दिया। तो इस तरह पदावली का पहला
पद काव्य सौंदर्य की बात कही जाए तो काव्य सौंदर्य में रस, शांत रस, जैसा कि मैं जब कबीरदास जी की जीवनी बता रहा था, चाहे यह साक्षी उनकी जो साखी रचना थी वह जब बता रहा था, तो मैंने आपसे बार बार कहा कि कबीरदास जी के रचनाओं में शांत रस ही पाया जाता है। तो इस पद में भी शांत रस है। छंद गेय पद का मतलब गाने योग्य। अलंकार की बात कही जाए तो रूपक अलंकार, जैसे कि मैंने कहा ना, शरीर रूपी मंदिर, जहाँ पर रूपी शब्द आ जाए वहाँ रूपक शब्द हो जाता है। या चाहे यहाँ पर राम के नाम रूपी अमृत, तो रूपी शब्द आ गया, तो इसमें रूपक अलंकार है। गुण की बात कही जाए तो इसमें प्रसाद और माधुर्य गुण है। प्रसाद का मतलब आत्मा और परमात्मा को जहाँ मिलाने की बात कही गई हो, और साथ ही साथ माधुर्य गुण इसलिए है इसमें कि इसमें प्रेम को प्रदर्शित किया गया है, यानी आत्मा को एक प्रेमिका का रूप दे करके और परमात्मा को प्रियतम का रूप दे करके लिखा गया है, इसलिए इसमें माधुर्य गुण भी पाया जा रहा है। भाषा की बात कही जाए तो इनकी भाषा सदुक्कड़ी है, जिसे पंचमेल खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह इनकी भाषा जो है सदुक्कड़ी भाषा है। ठीक, तो आज के इस वीडियो में आपको 18 से लेकर के 21 तक के साखी के दोहे पढ़ाए गए, पदावली का पहला पद पढ़ाया गया। आप इसको एक बार में नहीं समझ पाते हैं तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, और नहीं तो इसको कॉपी पर नोट्स के रूप में तैयार कर लीजिए कि बार बार जो मोबाइल से वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि कॉपी आप निकालेंगे और उसको पढ़ लेंगे। बार बार पढ़ने के लिए इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जब क्लास में बच्चे रहते हैं, नहीं समझ में आता है तो लोग पूछते हैं। यहाँ तो भरसक हम प्रयास करके बता रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं कि आपको हर एक शब्दों की जानकारी दे दी जाए, सही तरीके से जो है बताया जाए, आसान से आसान तरीका अपना करके बताया जाए तो आपको सही समझ में आ जाए या आसानी से समझ जाए। यानी एक बार नहीं समझ पाते हैं तो इसको बार बार पढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कहा गया है ना, करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान, अरसरी आवत जात थे शील पर पड़त निशान। जब बार बार आप इसको देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे तो आपको आसानी से कबीरदास जी के जो लिखे हुए दोहे या पद हैं समझ सकते हैं, और एग्जाम में आप इसको सही तरीके से लिख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब इसके पदावली के आगे का जो पद है नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।